4 अप्रैल 1865 व्हाइट हाउस। अमेरिका के 16वें और सबसे महान प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन अपने कमरे में सो रहे थे कि तभी वो एक सपना देखते हैं। एक ऐसा सपना जिसमें वो व्हाइट हाउस के अंदर बहुत बड़ी भीड़ को देखते हैं। उस भीड़ में मौजूद सभी लोग काफी दुखी थे और वे सभी रो रहे थे। लिंकन सपने में किसी से भी कुछ बोल नहीं रहे थे, सिर्फ वो चारों ओर फैले इस दुख की लहर को देखकर सोच रहे थे कि आखिर सभी लोग दुखी क्यों हैं और वे सभी रो क्यों रहे हैं। कुछ देर बाद वो सामने गेट से एक आदमी को अंदर आते हुए देखते हैं। वो आदमी एक बॉडीगार्ड से सवाल पूछता है। वो पूछता है कि आखिर यहाँ सभी लोग दुखी क्यों हैं। ये सवाल सुनकर वो बॉडीगार्ड उस आदमी को जवाब देता है और इस जवाब को सुनने के बाद अब्राहम हैरान रह जाते हैं। वो बॉडीगार्ड उस आदमी को जवाब देते हुए कहता है कि प्रेसिडेंट की मौत हो चुकी है। ये शब्द सुनते ही अब्राहम अपनी नींद से जाग जाते हैं और उनका सपना यहीं खत्म हो जाता है। अभी हमने आपको जो किस्सा बताया वो अब्राहम लिंकन के सबसे करीबी बॉडीगार्ड विलियम एच क्रूक ने मीडिया को बताया था जब उनसे विश्व के सबसे प्रसिद्ध प्रेसिडेंट के मौत के बारे में पूछा गया था। अब्राहम लिंकन अपनी जिंदगी में केवल 3 चीजों से प्यार करते थे। अपने देश अमेरिका, अपनी पत्नी मैरीटोड लिंकन और तीसरी चीज जिसे वो बेहद पसंद करते थे वो था थिएटर अर्थात नाटक। चौदह अप्रैल 1865 अब्राहम लिंकन थिएटर में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उनके बॉडीगार्ड विलियम ने उन्हें मना किया। विलियम क्रूक लिंकन को चेतावनी देता है कि उनको ऐसे सपने आ रहे हैं जिसमें वो प्रेसिडेंट को मरा हुआ देख रहा है। शायद ये उनके साथ किसी अनहोनी का संकेत है और उन्हें आज बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब्राहम लिंकन इस बात को इग्नोर कर देते हैं और वे विलियम से कहते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को आज वादा किया है कि वो आज उन्हें थिएटर लेके जाएंगे और इसीलिए उन्हें आज जाना पड़ेगा। विलियम के मना करने के बावजूद भी अब्राहम लिंकन नहीं मानते और वे थिएटर चले जाते हैं। रात के 9 बजे सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है। लिंकन थिएटर में मजे कर रहे होते हैं और सब कुछ बिल्कुल एक नॉर्मल प्ले की तरह ही चल रहा था। लेकिन थिएटर के दूसरी ओर चल रही थी एक साजिश, एक ऐसी साजिश जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। रात 10:15 नाटक खत्म हो गया और थिएटर में लगभग सभी लोग जा चुके थे। अब्राहम लिंकन, उनकी बीवी, कुछ बॉडीगार्ड्स और कुछ गिने चुने लोग ही उस थिएटर में मौजूद थे। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ आता है और गोली चला देता है। और अब सब देखते हैं कि प्रेसिडेंट के सिर में गोली मार दी गई है। पूरे थिएटर में अचानक से खलबली मच जाती है। प्रेसिडेंट के सिर से खून निकल रहा था और उनको तुरंत ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। इसके बाद अब्राहम लिंकन लगभग 9 घंटे जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते रहे, लेकिन सुबह 7:22 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और इसी तरह एक महान राजनेता ने इस दुनिया को एक अनचाहे रूप में अलविदा बोला। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। व्हाइट हाउस, जहां आज भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं, इस सुंदर इमारत में आज भी अब्राहम लिंकन की आत्मा दिखाई देती है। इससे जुड़ी सबसे पहली घटना
साल 1923 में हुई थी, जब अमेरिका में वहां के 30वें प्रेसिडेंट का राज चल रहा था। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट कैल्विन कुलिस थे और कैल्विन भी अब्राहम लिंकन की तरह एक महान प्रेसिडेंट थे। लेकिन अब्राहम लिंकन से जुड़ा ये हादसा कैल्विन नहीं बल्कि उनकी पत्नी के साथ हुआ था। कैल्विन की पत्नी, जिनका नाम ग्रेस कुलिस था, उन्होंने अक्सर व्हाइट हाउस की बालकनी में अब्राहम लिंकन की आत्मा के दिखने की बात कही है। अपने सबसे पॉपुलर इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें हमेशा व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अब्राहम लिंकन की आत्मा दिखाई देती थी, ठीक उसी तरह जैसे वो हमेशा रहते थे, अपने नॉर्मल जेंटलमैन लुक में खिड़की के बाहर देखते हुए। ग्रेस ने बताया था कि उन्हें हमेशा लिंकन की आत्मा उसी हालत में वहां दिखाई देती थी जैसे वो हाथ पीछे करके खिड़की के बाहर कुछ दुखद देख रहे हो। अब्राहम लिंकन की मौत के समय अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था और उस समय अमेरिका का आपसी माहौल काफी हिंसक था। ग्रेस बताती हैं कि उन्हें हर बार अब्राहम लिंकन की आत्मा उसी पोज में बाहर देखते हुए दिखाई देती थी जैसे बाहर सिविल वॉर का एक नया हादसा हो गया हो या उससे भी कुछ बुरा चल रहा हो। ग्रेस कुलिस अब्राहम लिंकन की आत्मा देखने वाली पहली औरत थी। वो भले ही पहली थी पर इकलौती नहीं। इसके बाद भी समय समय पर कई लोगों ने व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन की आत्मा देखने की बात कही थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्हें कई लोग अब्राहम लिंकन का पुनर्जन्म भी मानते हैं, उन्होंने भी अब्राहम लिंकन के भूत को देखने की बात कही थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और उस समय व्हाइट हाउस में काम करने वाले मैक्सिमम लोगों ने ये दावा किया था कि वो अब्राहम लिंकन की आत्मा को हर 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में देखते थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बॉडीगार्ड ने एक बार प्रेस और मीडिया में एक बयान दिया था, जो बयान कुछ इस तरह था। फ्रैंकलिन भी थिएटर के बहुत शौकीन थे जैसे कि अब्राहम लिंकन थे। मेरी जब भी फ्रैंकलिन से बात हुई वो मुझे अक्सर अब्राहम लिंकन की आत्मा को देखने की बात बताते थे। फ्रैंकलिन की मौत जिस दिन होने वाली थी उसी दिन अब्राहम उन्हें दोबारा दिखे थे और इस बार वे एक ऐसी अवस्था में थे जैसे कुछ बहुत दुखद होने वाला है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी तो हम सभी जानते हैं। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की भी हत्या कर दी गई थी जब वे अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे। समय बीतता रहा और इसके कुछ सालों तक जैसे सब कुछ सामान्य चल रहा था। ना किसी राष्ट्रपति को और ना ही व्हाइट हाउस के किसी अन्य स्टाफ मेंबर को अब्राहम लिंकन का भूत दिखा और ना ही ऐसी कोई खबर सामने आई। उस समय कई लोगों ने ये बातें भी कही कि अब्राहम लिंकन फ्रैंकलिन से बहुत लगाव करने लगे थे। वो फ्रैंकलिन के काम के प्रति लगन से बहुत प्रभावित थे और चाहते थे कि जो अधूरे काम वे नहीं कर पाए वो फ्रैंकलिन पूरा करे। लेकिन जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की मौत हो गई तो उनकी आत्मा इससे काफी दुखी हुई और वो हमेशा के लिए व्हाइट हाउस से चली गई। व्हाइट हाउस में अब्राहम लिंकन की आत्मा के दिखाई देने के बाद से ही लोगों ने उन पर और भी कई सारी कहानियां बनाई। कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि अब्राहम लिंकन एक वैम्पायर थे और इंसानों को धोखा देने के लिए उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया था, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो आज भी वैम्पायर के रूप में व्हाइट हाउस में टहलते रहते हैं। लेकिन ये सारी बातें बेबुनियाद थी क्योंकि आज तक ऐसी किसी भी बात का कोई सबूत नहीं मिला और न ही इन बातों को साबित किया जा सका। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिका के 36वें फर्स्ट लेडी की प्रेस सेक्रेटरी लीज कारपेंटर ने बताया कि साल 1965 के आसपास एक दिन फर्स्ट लेडी टीवी पर एक शो देख रही थी जो कि अब्राहम लिंकन पर आधारित था। उसमें अब्राहम लिंकन की मौत के बारे में जैसे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही हो। जॉनसन हमेशा से ही अकेले में रहना पसंद करती थी और हमेशा की तरह ही इस बार भी वो कमरे में अकेले ही थी। वो अब्राहम से बहुत ज्यादा प्रेरित थी और वो जब ये शो देख रही होती है तो उनका ध्यान अचानक से उनकी चिमनी पर जाता है जहां पर वो एक प्लैंक को देखती हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि
उन्होंने आज तक उस चीज को वहां नहीं देखा था और न ही वो उस प्लैंक को वहां लाई थी। और उनके अलावा उनके कमरे में कोई घुसा भी नहीं था। जॉनसन इस वाक्य से परेशान थी ही कि तभी उन्हें कमरे में कुछ एहसास होने लगता है, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। उन्हें अचानक से घबराहट होने लगती है और आसपास का मौसम ठंडा लगने लगता है। इसी घबराहट के चलते वे खिड़की के बाहर देखती हैं तो उन्हें एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि अब्राहम लिंकन की थी। लिज कारपेंटर ने यह भी दावा किया था कि उन्हें खुद व्हाइट हाउस के अंदर अब्राहम लिंकन की आत्मा दिखी थी। आज भले ही इस घटना को 50 से भी ज्यादा साल बीत चुके हो और अब इतने सालों बाद अब्राहम लिंकन की आत्मा जैसी कोई भी घटना यहाँ नहीं घटती हो, लेकिन अनऑफिशियल लोग आज भी यह मानते हैं और वे आज भी यह दावा करते हैं कि इस शानदार इमारत के अंदर आज भी उनके महान राजनेता अब्राहम लिंकन की आत्मा बसी हुई है। दोस्तों, ये थी अमेरिका के व्हाइट हाउस की भूतिया कहानी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप अगले वीडियोस किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। आप अपने पसंदीदा टॉपिक्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियोस में उन टॉपिक्स पर बनाऊं। मिलता हूं आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।